दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं और जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। आज का सेशन कैसा रहा वो तो आप मेरी पिछली वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी 3 नवंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो मेरी एक रेंज है, देखिए 4535 और ऊपर की रेंज है 463435, ये 60 to 70 पॉइंट्स की ये रेंज या 100 पॉइंट्स की एक रेंज मान लीजिए। 4535 और 4635 इसके बीच में अगर 4635 के आसपास जाए तो आप वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और 4535 के आसपास जाए तो वहाँ बाइंग करके चल सकते हैं। ये एक छोटी सी रेंज है क्योंकि पिछले आप 10 दिन की क्लोजिंग, पिछले 7 से 8 दिन की क्लोजिंग देखेंगे तो इस रेंज के बीच में रही है, इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की है। बाकी स्टॉक वीक है। अगर एमएसीडी को देखेंगे तो एक बेयरिश क्रॉसओवर है, इसीलिए अगर कोई स्टॉक इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहता बाइंग साइड पर तो आप 4530 ब्रेक होने का वेट कीजिए। उस केस में आप 4520 तक देखिए। 4520 के आसपास प्राइस ट्रेड होने लगे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 10 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेके। पहला टारगेट होगा 4500, अगर वहां भी नहीं रुकते तो 4440। पॉसिबिलिटी 90% हमें नीचे की तरफ मिलेगी बेयरिश साइड पर, तो बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। एमएसीडी ने बेयरिश क्रॉसओवर दिया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी इसमें दिखती है, बाइंग करके नहीं चलना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है। 2 दिन का पुल बैक के बाद आज फिर एक बेयरिश साइड पर क्लोजिंग मिली है। देखिए ट्रेंड वीक है। आप 86 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमने आज की जो क्लोजिंग दी है 84.15 इसके नीचे ओपन हुए और नीचे ही हम ट्रेड करते रहे 15 मिनट, तो 86 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 80। तो अभी बाइंग की तरफ ध्यान मत रखिए, शॉर्ट की तरफ ही अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा जिसमें 90% पॉसिबिलिटी ट्रेड मिलने की है। टाटा मोटर्स 3 दिन से एक छोटी सी रेंज में नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है और बुलिश हैमर बना है। अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग हमें 136 के ऊपर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगी। उस केस में हम एक बाइंग साइड पर बैठेंगे 133 का स्टॉप लॉस लेके, लेकिन बाइंग करेंगे 136 के ऊपर जाके। तो उसके अगेंस्ट में देखिए अभी हमें एक बुलिश साइड का ही क्रॉसओवर मिला हुआ है, तो इसलिए शॉर्ट नहीं करनी। और बाइंग भी मैंने कहा है थोड़ा सा अपने को सेव करते हुए 136 जब सेंटीमेंट 70% पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट हो जाएंगे तब हम बाइंग में बैठेंगे। अभी सेंटीमेंट्स ये कह सकते हो कि 50-50 के हैं। हम 2 मूविंग एवरेज 20 दिन की और 9 दिन उसके बीच में हमने क्लोजिंग दी है, तो अभी मूव डिसाइड करने दीजिए कि स्टॉक को किस तरफ जाना है। पॉसिबिलिटी ये है कि हम अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। 90% मुझे पॉसिबिलिटी अपसाइड की मूव की दिखती है। यूपीएल ने एक बड़ी गिरावट दिखाई आज के दिन में, लेकिन वहां से संभला और क्लोजिंग ये कह सकते हैं जितना हमने गिरे थे उसके 50% हमने कवर करके क्लोजिंग दी है। देखिए ओपन हुआ 460 लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से एक बड़ी सेलिंग दिखी और वहां से 30 पॉइंट के आसपास का लूज किया। और जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, देखिए इतनी बड़ी एक बेयरिश साइड की कैंडल, उसके बाद 3 दिन इसने कवर किया इस कैंडल को, और उसके बाद की कैंडल इन सारी तेजी को का खत्म करती हुई नीचे की तरफ गई। तो ये एक बेयरिश साइन है, इसको हेल्दी साइन नहीं कह सकते, बेयरिश साइन है। आप एक छोटा सा स्टॉप लीजिए 440 का, इसका स्टॉप लॉस लेके अगर आज की क्लोजिंग जो 444 के आसपास आई है, अगर हम नीचे इसके खुलते हैं तो शॉर्ट बन सकता है। अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ 423 के लिए
मिल सकता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका था, जिसमें एक पुल बैक दिखा था पिछले 2 दिन में, तो अभी भी ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर है, बेयरिश क्रॉसओवर है, तो ज्यादा बुलिश नहीं होना। शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिल रहा है, आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 440 का होगा, लेकिन 455 के ऊपर की क्लोजिंग ट्रेंड रिवर्सल की तरफ साइन है, तो उस केस में अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। आईओसी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, एक जंप देखने को मिला, 82 तक के टारगेट दिखे और आज की क्लोजिंग फिर लोअर साइड पर आई 78.30। लेकिन अभी स्टॉक बेयरिश साइड पर नहीं है, अभी एमएसीडी के अकॉर्डिंगली बुलिश क्रॉसओवर है। अगर प्राइस नीचे की तरफ 77 ब्रेक हो जाता है तो इसके सेंटीमेंट्स फिर वीक हो जाएंगे और ये 71 तक गिरेगा उस केस में। लेकिन अभी वेट एंड वॉच कीजिए, बाय मत कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी बनेगा 77 के नीचे। वेट करना है, हमारे प्राइसेस जब हमें मिलेंगे हम एक्शन तब लेंगे। अब बात करता हूं हीरो मोटोकॉर्प। कई दिनों की एक बड़ी गिरावट दिखाने के बाद क्या यहां से संभल सकता है? संभलने की कोशिश जरूर होगी। रीजन है हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है। एक जो आज लोअर लेवल के आसपास गया 2813 का, और मैं एक चीज आपको बताना चाहूं कि मैंने भी एक रिस्क लेते हुए 2800 की पुट 110 के ऊपर सेल की है, और मेरा यह मानना है कि यहां से एक रिवर्सल दिख सकता है। देखिए ट्रेंड वीक है, स्टॉक वीक है, मैं केवल आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुकी है, उसी वजह से ये एक गैम्बल खेला है। 2800 की पुट मैंने 110 रुपए में सेल किया है, मेरा रिस्क ओपन होता है 2690 के बाद जाके। 2690 में मेरी दो अभी स्पोर्ट्स ऊपर बचती हैं। आप ये देखिए 2765 की एक स्पोर्ट है जिसको मैं मान के चल रहा हूं कि इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसको ब्रेक हुआ तो ये स्टॉक फर्दर 2600 तक गिर सकता है। मैं ये अभी मान के चल रहा हूं कि हम हाई से, जो हाई रिसेंटली लगा था 3400 का, वहां से तकरीबन 600 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। तो यहां से जंप जब मिलेगा हमें 300 पॉइंट्स का मिनिमम मिलेगा। अब वो 2700 पे मिलता है, 2600 पे मिलता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं 2765 से नीचे इस प्राइसेस को नहीं देख रहा, तो इसीलिए मैंने पुट सेल की है। देखिए बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। किसी ने बाइंग करनी भी है तो नेकेड बाइंग मत कीजिए, अपनी पोजीशन को हेज करते हुए बाइंग कीजिएगा। एक जंप देखने को मिल सकता है और उस केस में आप 2800 की पुट लेके लॉट बाय कर सकते हैं विद मिनिमम रिस्क, और मैक्सिमम रिवॉर्ड आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मेरी स्ट्रेटजी सारी इसी तरीके से होती हैं। ट्रेंड वीक है फिर भी मैं आपको बाइंग करा रहा हूं, लेकिन विद हैजिंग। नेकेड पोजीशन कोई मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। अब बात कर लेते हैं टाइटन की। टाइटन ने एक सुस्त सा कारोबार दिखाया, नीचे गया और फ्लैट सा क्लोजिंग आई है। बिल्कुल आप शॉर्ट बना सकते हैं 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। हम 70 के आसपास क्लोज हुए हैं। अगर इसके नीचे ओपन होता है, 1170 के नीचे ओपन होता है और नीचे कंटिन्यूस बना रहता है, तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। बेयरिश है, एक मूव नीचे की तरफ अगर डिक्लाइन दिखी तो मुझे 1100 के टारगेट जो मैंने देखिए ये मेंशन किए हुए हैं, 1100 या 1096 के टारगेट मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एक बार अचीव होते दिखेंगे। और बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक तब आएगा जब ऊपर की तरफ 1230 को ब्रेक करके क्लोज देगा, तब हम कहेंगे कि अब हमें अपनी पोजीशन बाइंग साइड पर शिफ्ट करनी चाहिए। टीसीएस ने एक अच्छा बड़ा डाउनसाइड दिखाई
और मेरा ये मानना है, देखिए ये गैप बना हुआ है, ये देखिए गैप बना था, ये गैप बना था 2537 से लेके 2590, तकरीबन 60 पॉइंट का ये गैप है। मेरे हिसाब से मैं 100% श्योर हूं कि इस गैप को भरने के लिए ये स्टॉक प्राइस यहां तक गिर सकता है। वो प्राइस है 2540 का। तो आप एक काम कर सकते हैं, 2660 के स्टॉप लॉस के साथ, 40 पॉइंट्स के यहां के ऊपर का स्टॉप लॉस बता रहा हूं मैं, उस स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं जहां हम क्लोज हुए हैं। अगर इसके नीचे प्राइस ओपन होता है तो 15 मिनट आपको देखना होगा, बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिएगा। 2550 के टारगेट के लिए मिनिमम टारगेट होगा मेरे हिसाब से, जो मैंने आपसे कहा कि प्राइस 2135 तक गिर सकता है। 95% पॉसिबिलिटी पैसा नीचे की तरफ बनने की है, तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड मिलेगा। अब हम बात करते हैं मारुति, ऑटो सेक्टर का दिग्गज शेयर है और जो 2 कैंडल फॉर्मेशन हुई है, तीसरी कैंडल मुझे लगता है कि कल की जो ये सपोर्ट है 2865 पर, इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे जा सकता है। और जब अगर यहां से नीचे गिरा तो हम फर्दर 160 पॉइंट्स बहुत तेजी से खोएंगे 6700 तक के टारगेट के लिए। तो कल एक खास नजर रखनी होगी 2865 के प्राइस पर। अगर नीचे जाते हैं हम और इसको क्रॉस कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे की तरफ ही ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छे बढ़िया टारगेट्स नीचे की तरफ 6710 तक के देखने को मिल सकते हैं। और अगर 6710 भी नहीं संभले हम, तो फॉल बड़ा हो सकता है, 6300 तक हम गिर सकते हैं, जैसे हम यहां गिरे थे। मैंने आपको बताया था, यहीं से बता दिया था कि अब हमारी शुरुआत नीचे गिरने की हो रही है। तो जैसा ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, देखिए एक के बाद एक कैंडल बड़ी बड़ी नीचे की तरफ, ऐसे ही कैंडल यहां जनरेट हुई थी, देखिए 1 2 3, और उसके बाद का फॉल देखिए, ऐसी ही पॉसिबिलिटी यहां दिख रही है। तो बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बाइंग की तरफ मत सोचिए। मेरे हिसाब से 90% पॉसिबिलिटी हमें नीचे की तरफ ट्रेड मिलने की है और नीचे की तरफ ही पैसा बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने फिर से आज की क्लोजिंग वीक साइड पर दिखाई है। 3420 का एक वीक क्लोजिंग है, शॉर्ट बनती है, बाइंग दूर दूर तक नहीं। 3460 के स्टॉप लॉस के साथ 3420 की आज की क्लोजिंग है। इसके नीचे की ओपनिंग आने पर 15 से 20 मिनट देखना होगा। प्राइस अगर 3420 को नहीं क्रॉस कर पाता तो बिल्कुल शॉर्ट बनी करिए। टारगेट बहुत नीचे के हैं इस बार के, 3250 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वीक साइड पर बहुत वीक साइड की क्लोजिंग है। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 इंडेक्स के अच्छे दिग्गज शेयरों के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि आप मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ कंपेयर कीजिए और इन स्टॉक में क्या मूवमेंट रहती है और मैंने आपसे क्या डिस्कस किया है, उस सब को एनालाइज कीजिए और यकीन मानिए बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप इस वीडियो से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली आप तक डिलीवर होंगे और आप उसका अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।